हेलो एवरीवन। तो हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था रिवीजन के बेसिस पे व्हाट इज़ टेंडर एंड टेंडर नोटिसेस। तो टेंडर नोटिस के लिए क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर होना चाहिए हमने देखा था। ठीक है, तो उसमें हमारे पास एक पॉइंट आया था सबमिशन, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ टेंडर। ठीक है, डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ टेंडर्स। तो इसी सबमिशन, ठीक है, टेंडर को सबमिट करने का क्या प्रोसीजर हो सकता है, एंड ओपनिंग ऑफ टेंडर, दैट मीन्स कि ये फाइनली किस कॉन्ट्रैक्टर के नेम पे इस ऑफ़र को, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे डाला जा रहा है। तो ये इसके लिए कुछ सर्टेन प्रोसीजर्स, कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करना मस्ट होता है। तो अगर हम सबमिशन ऑफ टेंडर के लिए देखें, ठीक है, टेंडर को सबमिट करने का, दैट मीन्स कि जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे, जो टेंडरर्स होंगे, जो इस टेंडर को एक्सेप्ट करेंगे, ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे, तो वो किस तरीके से टेंडर नोटिस उनको मिलने के बाद वो क्या क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन कंटेन इन द नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, ठीक है, जो टेंडर नोटिस निकाला गया उसमें अप्रॉक्सीमेट सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होते हैं। तो उस बेसिस पे द कॉन्ट्रैक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर टेंडर ऑन और बिफोर द डेट एंड आर फिक्स्ड फॉर द सेम ड्यूली फिल्ड इन, साइंड एंड विटनेस्ड। ठीक है, तो जिस यहाँ पर क्लियरली डेट मेंशन होता है कि लास्ट डेट क्या है सबमिशन का, ठीक है, एंड फ़ी के साथ एंड कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। तो उन सभी को फॉलो करते हुए जो टेंडरर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनको सबमिट करना होता है टेंडर नोटिस को फिल करके। बिफोर दैट ही हैज़ टू डिपॉजिट द अर्नेस्ट मनी इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन द PWD फॉर्म 6। ठीक है, तो इसके अंडर में अर्नेस्ट मनी, ठीक है, जो डिपॉजिट करना होता है, ठीक है, तो ये डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है, फॉर्म को सबमिट करने के बाद। दैट मीन्स कि जो ओनर होंगे, ठीक है, तो वो जो भी अर्नेस्ट मनी का अमाउंट होगा वो यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे। वंस ऑल डॉक्यूमेंट्स फॉर द टेंडर हैव बिन प्रिपेयर्ड, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिए जाएंगे टेंडर नोटिस के रिलेटेड। दे मस्ट बी सील्ड एंड सबमिटेड एट द लोकेशन स्पेसिफाइड इन द टेंडर नोटिस एंड और टेंडर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो प्रिपेयर करने के लिए नोटिस में गिवन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेना है, एंड उसके बाद उनको सील करके, ठीक है, सबमिट कर दिया जाता है उस लोकेशन पे जहाँ पर टेंडर नोटिस में मेंशन किया गया हो, या फिर टेंडर डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो एड्रेस दिया गया हो। डॉक्यूमेंट्स कैन बी सबमिटेड इन पर्सन बाय टेंडरर्स बाय देमसेल्फ और बाय रिप्रेजेंटेटिव और बाय मेल। ठीक है, तो ये प्रोसेस, ये सबमिट करने का डिफरेंट, ठीक है, वे हो सकता है। जो टेंडरर है या कॉन्ट्रैक्टर है वो, ठीक है, खुद जाकर जमा कर सकते हैं, ठीक है, इन पर्सन, और रिप्रेजेंटेटिव के हेल्प से भी सबमिट करा सकते हैं, या फिर मेल के थ्रू भेज सकते हैं। द टेंडर डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो लिस्ट द टाइम एंड लोकेशन वेयर द बिड्स आर ओपन। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको, या फिर जो टेंडर नोटिस है, ठीक है, वो टेंडर डॉक्यूमेंटेशंस में टाइम एंड लोकेशन भी मेंशन करता है। ठीक है, लार्जर गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैव स्पेशल रूम फॉर दिस पर्पस। तो ये जो बिड को ओपन करना है, ठीक है, जो टेंडर का ओपनिंग होगा, ये लार्जर गवर्नमेंट एंटिटीज़ जो होते हैं उनके पास स्पेशल रूम्स होता है। ठीक है, या फिर कोई प्राइवेट कंपनीज़ हुई, ठीक है, कोई प्राइवेट बोर्ड हुई कंपनी की, तो वो सब उनके पास एक अपना स्पेशल रूम होता है, ठीक है, स्पेशल लोकेशन होता है जहाँ पर वो डिफरेंट टेंडर्स को ओपन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो टेंडर डॉक्यूमेंटेशन के लिए टेंडर डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसमें क्लियर मेंशन होता है टाइम एंड लोकेशन फॉर द बिड्स ओपनिंग। ठीक है, बिडर्स कैन बी प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ द बिड। ठीक है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, बिडर्स होंगे, टेंडरर्स होंगे, वो टाइम, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम में एंड जो लोकेशन दिया गया है उस जगह पर ओपनिंग के लिए प्रेजेंट हो जाएंगे। अगर वहाँ पर बिडर्स या जो कॉन्ट्रैक्टर्स जिन्होंने फिल किया था, अगर वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो जो प्रोकरिंग एंटिटी होगी, ठीक है, विल हैव स्टाफ प्रेजेंट एज विटनेसेस। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, ठीक है, स्टाफ प्रेजेंट हो सकते हैं एज अ विटनेस। तो जब ओपनिंग हो रहा होगा, ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, लोकेशन है, उसके अकॉर्डिंग जब ओपनिंग का टाइम आएगा, ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे वो, ठीक है, उनको प्रेजेंट रहना
नेसेसरी या मस्ट है, बट अगर वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, तो उस केस में स्टाफ एज अ विटनेस वहाँ पर रोल परफॉर्म करते हैं। आफ्टर द अवॉर्डिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो ये सबमिशन हो जाने के बाद जो ओनर होती है, जो कंपनी होती है, ठीक है, जिन्होंने टेंडर नोटिस ऑफ़र किया था, तो ये ठीक है, स्क्रूटनी होता है, ठीक है, डिफरेंट टेंडर्स जो भी एक्सेप्ट किए गए हैं डिफरेंट पार्टीज़ की तरफ से, तो उसके बाद फिर जिस एक पर्टिकुलर पार्टी को या फिर कॉन्ट्रैक्टर को ये ऑफ़र, ठीक है, दिया जाना है, तो इसके लिए, ठीक है, ये आफ्टर अवार्डिंग यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट को देने के बाद द प्रोकरिंग एंटिटी जो पार्टी है, ठीक है, दे विल इन्फॉर्म द टेंडरर ऑफ द रिजल्ट इन राइटिंग। तो जो कंपनी है या फिर जो प्रोकरिंग एंटिटी है, ठीक है, वो टेंडरर्स को या कॉन्ट्रैक्टर्स को रिज़ल्ट जो है, ठीक है, कि उनको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, तो ये रिटन फॉर्म में उनको बताया जाता है। टेंडरिंग रिजल्ट्स आर ऑल्सो पब्लिश्ड इन नोटिस, ठीक है, नोटिस के फॉर्म में जिस तरीके से टेंडर नोटिस निकाला गया था न्यूज़पेपर या फिर वेबसाइट के थ्रू, तो उसी तरीके से इस टेंडर का रिजल्ट भी पब्लिश किया जाता है, ठीक है। इन द नोटिस द नेम ऑफ द विनिंग बिडर एंड द विनिंग बिड आर मेड पब्लिक, ठीक है, तो इस तरीके से जो जिनको अवार्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, ठीक है, जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो टेंडर नोटिस जो ऑफ़र किया गया था वो जिसके फेवर में जा रहा है, तो उस विनिंग बिडर का, ठीक है, नेम मेंशन करके इसको पब्लिक कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है सबमिशन का, ठीक है, सबमिशन ऑफ टेंडर। सबसे पहले टेंडर नोटिस किस तरीके से निकाला जाता है हमने देखा था कल, तो उसी तरीके से जैसे ही नोटिस आती है तो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स जो होंगे वो रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे जो भी प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, उनको प्रिपेयर करके सील करके, ठीक है, खुद सबमिट कर सकते हैं या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा या मेल के द्वारा सबमिट कर सकते हैं, ठीक है, कंपनी में या ओनर के पास। एंड फिर स्क्रूटनी प्रोसेस जो भी होता है, ठीक है, उसके बाद जिस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, जो बिडर्स होंगे, जिनको ये ऑफ़र फाइनली अलॉट किया जाता है, उनको उसी तरीके से जिस तरीके से नोटिस निकाला गया था उसी तरीके से इधर मेल के थ्रू या फिर पर्सनली, ठीक है, रिटन फॉर्म में, तो या फिर वेबसाइट के थ्रू या फिर न्यूज़पेपर में नेम पब्लिश करके पब्लिक, ठीक है, पब्लिकली इनको नोटिस दे दिया जाता है। तो दिस इज़ द सिंपल प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ टेंडर्स। नेक्स्ट हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे ओपनिंग ऑफ टेंडर्स में क्या क्या के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।